नमस्कार, मैं विजय सिंह चावड़ा उत्तम ऑर्गेनिक फार्मिंग से गांव सिनो जिला रतलाम से हूं। आज हमें बहुत गर्व फील हो रहा है कि हमारे साथ सर महाराष्ट्र से ग्रीन प्लानेट से सर पधारे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे गाइड करेंगे, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं सर उसके जनक है। और पूरा बैक्टीरिया बेसिस जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ग्रीन प्लानेट के, और जीरो रेसिडुअल जो अपनी ज़मीन को लाना चाहते हैं, उसमें हम कुछ किसानों का भी चाह रहे हैं कि सपोर्ट हो। तो सपोर्ट के लिए हमने बहुत प्रयास किया है। प्रयास में अभी भी रनिंग में चल रहा है। तो सर के माध्यम से हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हर एक किसान को कम से कम जहर मुक्त खेती और रोग मुक्त जीवन दे। उसके प्रयास में आज हमारे साथ महाराष्ट्र से सर पधारे हैं। ग्रीन प्लानेट के हमारे मेन लीडर है जो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए, आज यहाँ आने का मकसद है कि लगभग 1900 कितने साल से आप इसको ऑर्गेनिक कर रहे हैं आपके इस फार्म को? सर मैं 2016 से लगा हुआ हूँ और 2018 में जाके मैंने सर शुरुआत की थी। तो अभी 2018 में देखिए विजय सिंह जी, इनकी जितनी तारीफ करे वो कम है, क्योंकि इनका ये प्रोडक्शन है। ये जो प्रोडक्शन है इनका, यही बताएंगे आपको इसके बारे में। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी प्रमोट हो रहा है, वही बताएंगे धीरे धीरे। लेकिन देखिए, एक चीज़ की खुशी हमें इस बात की हो रही कि इन्होंने जो ये डिज़ाइन वगैरह सब किया है, इन्होंने बताया कि ये डिज़ाइन भी इनका खुद का अपना है। और ये जो नाम रखा है उत्तम ग्रीन, जी है ना, तो ये उत्तम उनके लड़के का नाम है। और ग्रीन इसलिए रखा है उन्होंने क्योंकि वो ग्रीन प्लेनेट के सारे प्रोडक्ट को पिछले कई सालों से यूज कर रहे हैं। तो ये ग्रीन प्लेनेट का प्यार है उनका, कि जिसमें उन्होंने अपने प्रोडक्शन में भी ग्रीन ला लिया। तो विजय सिंह जी, आप मुझे बताइए कि इसको आप जो बना रहे हो, क्या ये 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो चुका है अभी? सर अभी जो मैंने प्रयास किया था 2018 से, मैं मतलब 2016 से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मैंने शुरुआत की थी कि यार कम से कम ऑर्गेनिक होना चाहिए जी। तो रासायनिक इतना अत्यधिक हो गया था कि हमारे ट्रैक्टर भी, कल्टीवेटर वगैरह जो चलना था खेत में, वो इतनी हार्डनेस आ गई थी जमीन, टूटते थे वो, हाँ, ये कर नहीं पाए। तो फिर हमने धीरे धीरे रासायनिक को बंद किया। 2018 में हमने पूरा बंद कर दिया। मेरा 2018 से 2026 चल रहा सर। आज तक मेरा कोई भी किसी भी खेत में, मेरे पास 35 एकड़ जमीन है जिसमें मेरा एक भी रासायनिक प्रोडक्ट नहीं गया, जिसमें आपका डीएपी खास करके हमने डीएपी बिल्कुल बंद कर दिया। टोटल ऑर्गेनिक पे हो आप? टोटल ऑर्गेनिक पे। हम ग्रीन प्लानेट का भी प्रोम वगैरह जितना भी खाद आ रहा है, भूमि पावर यूज करते, प्रीमियम यूज करते, और तो ये रूट गार्ड ये सब है सर। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। ये अभी सर बगीचे में भी लगाया है ना? हाँ। और देखिए, ये आप एक सारे किसानों के रिप्रेजेंटेटिव बोल के मैं आपको बताता हूँ कि 35 एकड़ में आपने बताया कि पहले लोहे की जो ट्रैक्टर है उसके पार्ट्स भी टूटते थे, इतनी जमीन हार्ड हो चुकी है। और आते समय देखा मैंने कि ये जो बोध वगैरह है, अब तो चाय पत्ती की जैसी नरम नरम। बिल्कुल सर, इतनी मुलायम हो गई है कि मेरा एक छोटा ट्रैक्टर 35 हाउस पावर का, वो भी आज रोटर वेटर से लेके XYZ जितने भी अगर अपन बात करें, सब ट्रैक्टर तो वही हैंडल कर लेता है। पहले 70 हॉर्स पावर का भी टूटता था, आज 35 हॉर्स पावर से आप 2016 में ये प्रॉब्लम आ गई थी सर कि हमारा ट्रैक्टर ने काम करना बंद कर दिया, मतलब रोटर वेटर नहीं कर पाए। तो हमने पास के गाँव से बड़े ट्रैक्टर मंगवाए रोटर वेटर के लिए। तो उस दिन दिमाग में आया कि यार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो अपन नहीं खड़ी करी। सही है। क्योंकि जब स्कूल से आते थे तो बैलों से भी खेती हो रही थी। सही है। तो उस पे अपन कर रहे थे कि यार बैठना उस पे न चलाना। तो आज उसकी जगह अगर ट्रैक्टर आया, सही है, तो काम आसान हुआ। तो 35 का ट्रैक्टर भी आज मतलब ऐसा क्या किया कि छोटा पड़ गया। आज आप 50 हाउस पर 60 हाउस पर पे जाने की सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलती अपन ने की, तो उस गलती को सुधारने की तो कोशिश करें। जमीन के अंदर से जमीन को नरम मुलायम रखने वाले, जिंदा रखने वाले जो भी बैक्टीरियल कल्चर है, उसको हमने केमिकल थ्रू मार दिया और वो डेड हो गए। तो जमीन का जो भी रिसाइकल है, डिकम्पोजिशन है, या वो पूरे चेन ब्रेक हो गई जमीन के अंदर की। और आपने जैसे कहा कि 2016 में आपका ट्रैक्टर चलना, मतलब रोटावेटर भी आप नहीं कर सकते, ये जमीन हार्ड हो चुकी है। और उसी जमीन को आपने 8-10 साल में इतना नरम मुलायम बनाया। क्या हुआ कि
इस जमीन में आपने बैक्टीरियल कल्चर, जीवामृत, ग्रीन प्लैनेट के सारे इनपुट्स डाल दिए। और ग्रीन प्लैनेट तो एक अकेली कंपनी है इंडिया की, फर्स्ट एंड अलोन, जिसमें पूरा A to Z खेती का सोल्यूशन यहीं पे मिलता है। अब सॉल्यूशन देखिए उसमें सर एक सही। मैं आप बात ऐड करना चाहूँगा कि एक तो किसानों को हर कंपनी प्रोडक्ट दे रही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं प्रोडक्ट, बाकी उसके जो पीछे का सपोर्ट है सही है, वो सब कोई नहीं दे पा रहा सही है। है, बिल्कुल वो सपोर्ट हमको ग्रीन प्लैनेट से मिला, सही है। जहाँ आप जैसे एक्सपर्ट लोग मिले आके जिन्होंने हमको गाइड किया बताते कि आपको ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, सही मतलब एक हौसला बढ़ाया कि आप यूज करो, हम पीछे और खड़े हैं। नतीजा देखिए आपका। आप बिल्कुल सर, प्रोडक्शन अभी हमने सर 14 प्रकार के प्रोडक्ट यूज पूरा है, सर्टिफिकेट्स है। सब है सर। और आपने कहा कि इंडिया के बाहर भी हाँ सर, अभी हमारे क्या हॉर्टिकल्चर के थ्रू हमारे सैम्पलिंग होती है यहाँ से, Okay. MSME से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ तो दुबई से मेरी पिछले साल भी रिक्वायरमेंट आई थी Okay. 25 टन हल्दी की। ग्रेट। उसके बाद अभी वर्ल्ड फूड इंडिया का जो प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, वहाँ स्टेट लेवल पे मेरा चयन हुआ था हल्दी का, और अभी आपका सम्मान भी हुआ मेरा था। सम्मान भी हुआ और स्टेट लेवल पे सर मेरी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। ग्रेट ग्रेट। तो इन शॉर्ट देखिए कि जिस जमीन को रोटावेटर होना मुश्किल था 2016 में, 2018 में हम मिले, और 18 से लेके आज तक आपने ये पूरा और ऐसा प्रोडक्शन निकला। तो वन सेंटेंस में हम ये बोल सकते हैं कि जमीन आज गोबर मांग रही है। मांग रही है सर, बिल्कुल। जमीन आज गोबर मांग रही है, लेकिन देने के लिए कोई गोबर का दुकान नहीं है। उसका तो प्रोडक्शन गाय को, भैंस को हमें अपने खेत में करना होगा। लेकिन जो भी ऑर्गेनिक इनपुट्स हम दे रहे हैं, चाहे प्रीमियम हो, ग्रो, भूमि पावर, है ना, ये ऑर्गेनिक मैन्योर्स है, बायो फर्टिलाइजर्स है, बायो स्टिमुलेटर्स है, बैक्टीरियल कल्चर है, तो इसके वजह से इसी को हम गोबर ही बोल रहे हैं। अल्टरनेटिव बिल्कुल सर, बैक्टीरिया जरूरत है। जीवामृत कर रहे हैं हम। और आज पूरा इस जमीन में कोई केमिकल है ही नहीं। प्रोडक्शन MSCB मतलब एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इनकी शुरू हो गई। आप दिखा सकते हो खेत में ही एक इंडस्ट्री खड़ी है। देखिए उत्तम ग्रीन, नज़दीक देख के आप ये कर सकते हो। अंदर जाके हम देख भी लेंगे कि किस तरह से ये है। ये फार्म हाउस है जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, और मुझे खुशी हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से खेती करके ये चुप नहीं बैठे। जो भी प्रोडक्शन निकला उसका खुद मैन्युफैक्चरिंग करके ये प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रमोट कर रहे हैं सर। और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे साथ, जैसे मैंने जितनी प्रॉब्लम फेस की है जमीन के लिए, और मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं एक खुद किसान हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ सर, किसानी किसान का दर्द समझ सकता है। सही है, बिल्कुल। और किसानी किसान को सपोर्ट भी कर सकता है और उसको आगे बढ़ा सकता है, बिल्कुल। क्योंकि जितनी गवर्नमेंट योजनाएं आ रही है, जी। आज की कंडीशन ये सर के जितनी पॉपुलेशन है इतने अधिकारी नहीं है, सही है, सही है। इतनी योजना हर किसान तक पहुंच नहीं पाती है। पहुंच पाती है तो उसको जमीनी स्तर पे आप प्रैक्टिकल के तौर पे नहीं ला पा रहे हो। बिल्कुल। तो हमने मेरे एक छोटे से स्तर मेरा एक प्रयास चल रहा है सर कि मैं खुद एक NGO बना रहा हूँ। Yes. उसमें मैं चाह रहा हूँ कि अपने एरिया के जितने भी किसानों का मैं भला कर सकूँ, उतना हम एक मिशन चालू कर रहे हैं, माँ धरती बचाओ अभियान के तहत, बहुत बढ़िया। जिसमें हम पूरा जो जमीन है उसको एक 0 रेशिड्यूल, हम ये नहीं करें कि आपके पास जितनी जमीन है हमारे साथ जोड़ दो, कम से कम शुरुआत करो, प्लस पहले खाना सीख जाओ। सही है। तो जितना आजकल बीमारियां वगैरह आ रही है, तो कम से कम एक बिल्कुल हेल्दी सही। खाना तो होना चाहिए ना अपनी जमीन। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे इसलिए बैठे कि हमने इनसे कहा कि हम अपना एरिया संभाल रहे हैं। मैं मेरे एरिया में संभाल रहा हूँ, जोशी जी उनके एरिया में संभाल रहे हैं। अब आपके एरिया की जिम्मेदारी हमने आपकी तरफ दे दी है। सही है ना, क्योंकि ये जो हमारा मिशन है, अभियान सेव द मदर अर्थ, है ना, तो ये ऐसा है कि किसानों ने किसानों के लिए चलाया हुआ अभियान है। यहाँ जैसे इन्होंने कहा कि मैं एक किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, तो एक किसान ही किसान का दर्द समझ सकता है, उसी को गाइड कर सकता है, और उसको डाउट भी नहीं आएगा ये गलत बता रहे या सही। क्यों? जो हमने किया है वही हम उनको बता रहे हैं। और फिर क्षेत्र में बैठे ना, अपने सच्चाई अपने है। हाँ, तो इसमें एक सच्चाई है। यहाँ कोई सेल्समैन नहीं है, खुद अनुभव लेके अपना अनुभव दूसरे लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो हर गांव में कम से कम एक आदमी होना चाहिए जो
अपने गांव के किसानों की जिम्मेदारी ले ले, खुद करे और अपने अनुभव से लोगों को बताए कि ये ऐसा ऐसा करो। हम देखते हैं, फैक्ट्री भी है ना हम